नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। इससे पिछली कालांश में हमने जीन की स्ट्रक्चर, डेफिनेशन और टाइप्स के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद में आज हम जीन के चैप्टर में से ही जीन रेगुलेशन, जीन एक्सप्रेशन ऑफ रेगुलेशन अर्थात जीन का जो नियमन की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बता दें आपको कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार के जीवों में जीन की जो रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। तो आज हम सबसे पहले यदि बात करें तो सबसे पहले हम यूकैरियोटिक जीवों में बात करेंगे। यूकैरियोटिक जीवों में बात करेंगे जीन रेगुलेशन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो जीन रेगुलेशन में मुख्यतया जो जीन की जो प्रोसेस, जो रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है उसमें यूकैरियोटिक जीवों के अंदर जो होता है वो उसमें रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर, इन जीनों के द्वारा ये प्रोसेस संभव होती है। इस प्रोसेस के द्वारा आरएनए की जो प्रोसेस होती है इसके अंतर्गत विभिन्न ये जो 3 प्रकार के जो जीन होते हैं उनके द्वारा ये जो संपन्न होती है। और इसमें ये जो प्रोसेस होती है यूकैरियोटिक जीवों में यदि हम देखें तो ये जीन में जो होती है 5 डेज ये डीएनए है, ये इधर प्रमोटर है, ये ट्रांसक्रिप्टेड जो रीजन है, एरिया है, रीजन क्षेत्र है, ये टर्मिनेटर, ये यहाँ पर हमने इसको समाकलित कर रखा है। उसके बाद में हम देखें तो ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया अर्थात अनुलेखन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले प्री एमआरएनए का निर्माण होता है अर्थात पूर्व एमआरएनए का निर्माण होता है। तो इस पूर्व एमआरएनए का जो निर्माण होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम होता है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड जो एक एंजाइम होता है उस एंजाइम के द्वारा ये संपूर्ण जो प्रोसेस होती है वो संभव होती है। इसके द्वारा सबसे पहले एयूजी एक्सॉन, ये इधर इंट्रॉन है, इधर ये स्टॉप लिखा हुआ है, एयूजी, एडेनिन, यूरेसिल और गवानिन आप जानते हैं जो नाइट्रोजन के जो क्षारक होते हैं जो डीएनए के, एडेनिन, यूरेसिल और जो गवानिन, यूरेसिल जो क्या कि आरएनए का होता है। और इसमें एक्सॉन हमने कल भी आपको बताया था कि ऐसे जो जीन को जो प्रोटीन के लिए जो कोड करते हैं उसे क्या बोलते हैं, एक्सॉन बोलते हैं। और जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंट्रॉन बोलते हैं। तो ये जो संपूर्ण प्रोसेस में सबसे पहले प्रोमोटर, ऑपरेटर और रेगुलेटर जीनों के द्वारा ये जो प्रोसेस संपन्न होती है उसमें ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन प्रक्रिया के अंतर्गत सबसे पहले प्री एमआरएनए का निर्माण होगा। और प्री एमआरएनए के निर्माण के अंतर्गत ये जो व्यवस्था है एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन को हमने बता दिया कि वो प्रोटीन के लिए अथवा आरएनए के लिए जो कोड करते हैं उनको एक्सॉन का नाम दिया गया है, जबकि इंट्रॉन जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है। ये प्री एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा और प्री एमआरएनए के निर्माण होने के पश्चात जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है, ट्रांसलेशन को हम क्या बोलते हैं, अनुवादन। ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसको अनुवादन, हिंदी में अनुवादन बोलते हैं। अनुवादन की प्रक्रिया में पहले प्री एमआरएनए का निर्माण होगा, प्री एमआरएनए के पश्चात जो अनुवादन की जो प्रोसेस होगी उसमें एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। और एमआरएनए के निर्माण के पश्चात फिर लास्ट में हमारे को एक प्रोटीन का निर्माण होता है। और वो जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन केवल कौन सी होती है, मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोटीन का निर्माण होता है। मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोटीन का निर्माण क्या होता है, मोनो यानी क्या होता है, एक, तो केवल एक ही प्रोटीन का निर्माण इसमें यूकैरियोटिक जीवों में जीन रेगुलेशन प्रक्रिया के दौरान होता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया में हम देखते हैं कि ये जो विभिन्न प्रकार के जो प्रमोटर, ट्रांसक्रिप्शन जो रीजन क्षेत्र है उसमें पहले प्री एमआरएनए का निर्माण होगा। प्री एमआरएनए के निर्माण के पश्चात किसका निर्माण होगा, एमआरएनए का निर्माण होगा। और एमआरएनए से फिर क्या होगा, मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोटीन का निर्माण होगा। ये जो संपूर्ण जो प्रक्रिया है ये यूकैरियोटिक जीवों में पाई जाती है। और यूकैरियोटिक जीवों में ये जो प्रक्रिया होती है वो सबसे पहले न्यूक्लियस में होती है। न्यूक्लियस के बाद में ये लगातार चलती हुई फिर किस में, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में ये
प्रवेश कर जाती है और उसके पश्चात ये जो प्रोसेस है, जो रीन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है, ये संपूर्ण प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तो इस प्रकार जो जीन की जो एक्सप्रेशन रेगुलेशन है वो यूकेरियोटिक जीवों में इस प्रकार से संपन्न होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक जीवों की। प्रोकैरियोटिक जीवों में किस प्रकार से जीन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। तो ये प्रोकैरियोटिक जो जीव हैं उसमें जीन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है, उसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत हम जानते हैं कि जिस प्रकार यूकेरियोटिक जीवों में जो प्री एमआरएनए का निर्माण हुआ था उस प्रकार से इसमें प्री एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा। इसमें डायरेक्ट जो पहले एमआरएनए का निर्माण हो जाएगा। इसमें सबसे पहले यदि हम बात करें तो इसमें जो विभिन्न प्रकार के जो जीन होते हैं उसके लिए हम बात करें तो इसमें इनिटेटर होता है, इनिटेटर है, और इसमें इनिटेटर है, प्रमोटर हैं और ऑपरेटर। ये इस प्रकार के ये जो जीनों के द्वारा, एंजाइमों के द्वारा ये जो जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है उसमें सबसे पहले हम यदि बात करें 5 डेज सिरा, यानी कि ये जो अग्रिम जो सिरा है, और 3 डेज जो सिरा है पॉलीपुच्छ के द्वारा, और इसमें पॉलीसाइट के द्वारा ये जो संपन्न होता है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन प्रक्रिया के अंतर्गत सेम वही प्रोसेस रहेगी, लेकिन इसमें प्री एमआरएनए का निर्माण नहीं होगा, इसमें केवल एमआरएनए का निर्माण ही होगा, एमआरएनए का निर्माण ही होगा। और ये जो एमआरएनए का जो निर्माण होगा वो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के द्वारा न होकर के आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होगा, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा होगा। जबकि हमने देखा था कि यूकेरियोटिक जीवों में जब जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया चल रही थी तो उसमें आरएनए पॉलीमरेज सेकंड काम में लिया जा रहा था, जबकि प्रोकैरियोटिक जीवों में आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा ये प्रोसेस संपन्न होगी। तो सबसे पहले हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो जीन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रमोटर, रेगुलेटर, ऑपरेटर इन जीनों के द्वारा ये संपन्न होगी। और इसमें जो 5 डेज और 3 डेज ये जो सिरे हैं, 5 डेज जो अग्रिम है उसमें इसमें 3 डेज वाला जो पॉली ए साइट है जो पॉलीपुच्छ के द्वारा संपन्न होगा। और इसमें ट्रांसक्रिप्शन अर्थात अनुलेखन की जो प्रक्रिया है, अनुलेखन प्रक्रिया के दौरान आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट काम में लिया जाएगा और इसकी उपस्थिति में ये एमआरएनए का निर्माण करेगा। एमआरएनए के निर्माण के पश्चात क्या होगा, इसमें विभिन्न प्रकार की पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोटीन्स का निर्माण होगा। पॉली का मतलब होता है बहुत ज़्यादा या 2 से अधिक संख्या जिनकी हो, तो इसमें किसका निर्माण हो जाएगा, पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। जबकि हमने यूकेरियोटिक जो जीवों में देखा था कि उसमें केवल मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोटीन का निर्माण हुआ था। तो ये कौन सी प्रोटीन हो गई, ये हो गई पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोटीन। ये प्रोटीन का निर्माण हो गया पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोटीन। इस प्रोसेस के अंतर्गत हमने देखा है कि AUG ए का मतलब होता है एडिनिन, यू का मतलब होता है यूरेसिल और जी का मतलब होता है गवानिन। यूरेसिल ये जो है ये किसका है, ये जो आरएनए का एक नाइट्रोजन क्षारक है, जबकि एडिनिन और जो गवानिन है वो किसका है, डीएनए का क्षारक है। इसमें यहाँ पर आगे लिख रखा है एक्सोन का मतलब होता है, कल भी मैंने बताया था कि प्रोटीन या आरएनए के लिए जो क्षारक जो कोड करते हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, एक्सोन के नाम से जानते हैं। उसके अलावा जो प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता है उनको हम इंट्रॉन के नाम से जानते हैं। ये इधर स्टॉप का निशान लगाया हुआ है कि यहाँ पर ये बंद हो जाएगी ये प्रोसेस। यहाँ पर है पॉली ए साइट का मतलब है कि जो पुच्छ जो भाग है, अंतिम जो अवस्था होगी, अंतिम अवस्था में स्टेज जो है वहाँ से जो शुरू होगी वो पॉली ए साइट अर्थात पुच्छ भाग से ये शुरू होती है। जबकि 5 डेज जो सिरा है इसमें अग्रिम छोर से ये जो संपन्न होती है, इसलिए यहाँ पर हमने
5 डेज सिरा लिखा है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो 2 प्रोसेस होती है। ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया में हमने देखा है कि केवल किसका निर्माण होगा, mRNA का निर्माण होगा, जबकि ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवादन। अनुवादन जो प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन की जो संख्या होगी वो 1, 2 नहीं होकर के 2 से अधिक होगी, अर्थात इसकी जो प्रोटीन की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। इस कारण से 2 से अधिक प्रोटीन की संख्या होने के कारण इसको हमने पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोटीन नाम दे दिया। तो इस प्रकार ये जो जीन की जो रेगुलेशन की जो प्रोसेस है, उस जीन रेगुलेशन प्रोसेस के अंतर्गत हम दोनों ही प्रकार के जीव, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं, उन दोनों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनको हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जिनमें ऐसे जीव जिनके अंतर्गत जैसे माइकोप्लाज्म, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी काय है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, राइबोसोम है, ऐसे जो कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं उनको प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। जनरली हमने पादपों के अंदर इसका अध्ययन किया है। तो यूकैरियोटिक जो जीव होते हैं उन यूकैरियोटिक जीवों के अंतर्गत जो न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सभी क्या है कि एक संयुक्त रूप से उपस्थित होते हैं और इनकी उपस्थिति ही, इन कोशिकांगों की उपस्थिति ही इसको यूकैरियोटिक जीवों की समानता में दर्शाती है। तो इस प्रकार जो जीवों में, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो जीवों में जो जीन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है वो एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो हमने विस्तार पूर्वक आपको बताया है। तो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो जीन रेगुलेशन की प्रक्रिया में हमें पता है कि पॉलीसिस्ट्रोनिक प्रोटीन्स का निर्माण होगा, जबकि केवल यूकैरियोटिक जो जीन रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत केवल हमारे मोनोसिस्ट्रोनिक प्रोटीन का निर्माण होगा। तो आज हमने जीन की रेगुलेशन की प्रोसेस को विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया है। अगली कालांश में हम एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।